चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें पढ़ना है टीआई प्लाज्मिड के बारे में, है ना। पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ PBr322 जो कि एक प्लाज्मिड वेक्टर था। दूसरा मैं आपको बता चुकी हूँ PUC8, वो भी एक प्लाज्मिड वेक्टर था। PBr322 वेरी इंपॉर्टेंट था, आप उसको ज़रूर देखना, उसे बिल्कुल भी आप मिस मत करना, ठीक है। और PUC8 भी आप देखना, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता रखे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीआई प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं टीआई प्लाज्मिड क्या है। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, टोटल कितने वेक्टर हैं। टोटल वेक्टर की बात करूँ तो टोटल 3 वेक्टर हमें पढ़ने थे। PBr322, P से मतलब प्लाज्मिड, B से बॉलीवर, R से रॉडिग्र्यूज, और ये दोनों क्या है, साइंटिफिक के नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये P क्या है, प्लाज्मिड है। दूसरा मैंने आपको बताया था PUC8, और तीसरा मैंने आपको बताया था टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये वाला प्लाज्मिड हमने बनाया था, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था। इस वाले प्लाज्मिड के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये वाला प्लाज्मिड जो है वो एक बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। ये वाला जो प्लाज्मिड है आपका टीआई प्लाज्मिड, वो किस बैक्टीरिया में मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन नाम के बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। और इसी प्लाज्मिड के बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो, अच्छा ये वाला जो दोनों बता दो, ये दोनों क्या है, हमने बनाया है इसे, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। PUC8 क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। PBr322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और ये वाला हमने नहीं बनाया, ये बैक्टीरिया के अंदर से हमने निकाला है, ठीक है। तो ये कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लो टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। चलो, तो मैं इसको मिटा रही हूं और मैं हेडिंग लिखने जा रही हूं टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे अब, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अरे डी लिखना भूल गई, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्यूमर, आई का मतलब होता है इंड्यूसिंग, यानी ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर कॉज कर दे, खासकर ये प्लांट में होता है। प्लांट में ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर कॉज कर दे वो होता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर कॉज कर दे उसे हम क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ट्यूमर, हिंदी में भी आप इसे ट्यूमर कहते हो, ट्यूमर आप जानते ही होंगे, ट्यूमर प्रेरक। ये प्लाज्मिड क्या है, ट्यूमर कॉज कर देता है, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। मैं इसके लिए एक लाइन लिख भी देती हूं, दिस प्लाज्मिड कॉज, उस डिजीज का नाम लिख दे रही हूं मैं, क्राउन गाल डिजीज, क्राउन गाल नाम की बीमारी करता है इन प्लांट्स, ठीक है। और इस बीमारी में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है प्लांट को, प्लांट की कोशिकाएं से इकट्ठा होने लगती हैं, ठीक है, ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर, ठीक है। ये क्या कर देता है, ट्यूमर कर देता है प्लांट में। ट्यूमर मतलब क्या होता है, किसी एक अंग का ऐसे बहुत बड़ा सा बढ़ जाना, ठीक है, कहीं पे भी बढ़ जाना और उसके काम में बाधा उत्पन्न करना, यही होता है ट्यूमर आपका, ठीक है। तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ से निकलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये हमने पहला पॉइंट लिख लिया। ये करता क्या है, प्लांट में ट्यूमर कॉज कर देता है। अच्छा, किस वजह से ट्यूमर होता है ये भी हमें देखना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लो ये क्या है, ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जीवाणु। कौन सा जीवाणु है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड,
टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है इसके अंदर। इस टीआई प्लाज्मिड में कुछ भाग ऐसा होता है, छोटा सा पार्ट ऐसा होता है जिस पार्ट को हम कहते हैं टीडीएनए। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टीडीएनए। टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, ठीक है, ट्रांसफर डीएनए, स्थानांतरण डीएनए आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो टीडीएनए क्या है? ट्रांसफर डीएनए, या फिर मैं इसका हिंदी भी लिख दे रही हूं, इसको आप कहते हो स्थानांतरण कह दो, स्थानांतरण डीएनए। जैसे ही ये पौधे पे जाके चिपकता है, ये बैक्टीरिया जैसे ही पौधे पे जाकर के अटैक करेगा तो ये अपना ट्रांसफर डीएनए कहाँ डाल देता है? पौधे के अंदर डाल देता है। इट ट्रांसफर्स इट्स टीडीएनए इन डाइकॉट प्लांट। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है, डाइकॉट प्लांट में करता है, ठीक है, डाइकॉट प्लांट, यानी कि यह अपना टीडीएनए द्विबीजपत्री पादपों में डाल देता है, जिससे उन्हें क्राउन गाल डिजीज होता है, जिससे उन्हें यह बीमारी हो जाती है, बीमारी होती है। देखो क्या होता है, आपका एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के पास यह क्षमता होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के पास टीआई नाम का एक प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड वो क्या करता है, इस प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए है, ट्रांसफर डीएनए, ये भाग वो क्या कर देता है, प्लांट में डाल देता है। इसके अंदर ये क्षमता होती है कि ये अपना ट्रांसफर डीएनए डाइकॉट प्लांट में डाल दे, यानी द्विबीजपत्री पौधों में डाल दे। डाइकॉट या द्विबीजपत्री मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जिनके बीज को दो भागों में आसानी से बांटा जा सके, जैसे कि मूंगफली, उसके जो आपका उसका बीज है उसको आसानी से आप दो भागों में बांट सकते हो। क्या चावल के दाने को दो भागों में आसानी से बांट सकते हो? नहीं, तो वो एक बीजपत्री है, मोनोकॉट है। लेकिन जिनके आप बीजों को दो भागों में आसानी से बांट सको, ऐसे पौधों को हम कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है, यानी कि डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, आपका होता है ट्रांसफर डीएनए, टीडीएनए, जो कि जब प्लांट में जाता है तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? क्राउन गाल नाम की बीमारी हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना इसका हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम टीडीएनए की जगह अपना कोई पसंदीदा जीन लगा दे, वांछित डीएनए लगा दें, तो बड़ी ही आसानी से हम उस डीएनए को कहाँ डाल पाएंगे? पौधों के अंदर डाल पाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसी का उपयोग किया पादपों में, यानी कि पौधों में जब भी उन्हें कोई डीएनए डालना होता था, वो क्या करते थे, वो टीआई प्लाज्मिड को निकाल लेते थे, वहाँ के डीएनए को काट करके अपना वांछित डीएनए चिपका देते थे और उसे प्लांट पे भेज देते थे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है कि आपका जो रूपांतरण करना है पादपों का या जंतुओं का, यानी कि प्लांट सेल्स या एनिमल सेल का अगर रूपांतरण करना है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आप प्लांट्स के लिए टीआई प्लाज्मिड यूज कर सकते हो और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप इसको छाप लो, ये कह क्या रहा है, उसी के बाद हम इस चीज को पूरे अच्छे तरह से समझते हैं फिर से, ओके। चलो एक बार इसको उतार लो, ये क्या रहा है, टीआई प्लाज्मिड का एक्चुअल वर्क क्या है, ये पूरा एक्चुअल वर्क मैंने दिखा दिया, आप इसको एक बार उतार लो। अच्छा एक और बात, ट्यूमर का हिंदी नाम एक और होता है अबुर्द, अबुर्द, ये भी नाम आप याद रख सकते हो। ट्यूमर का दूसरा नाम है, हिंदी में इसे अबुर्द भी कहते हैं, ठीक है। ट्यूमर मतलब होता है कोई सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जा रही है और बहुत सारा गुच्छा बना दे, ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है।
तो ये क्या है, ट्यूमर है। प्लांट में ट्यूमर की बात हमने पढ़ ली, और ट्यूमर होना कहलाता है क्राउन गाल डिजीज। ठीक है, इस डिजीज को हम कहते हैं प्लांट में क्राउन गाल डिजीज, हिंदी में भी क्राउन गाल रोग ही कहते हैं इसे, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो इतनी बातें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि इस चीज का बायोटेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलो। देखो, मैं इसे मिटाती हूं। अच्छा, एक और बात जान लो, ऐसे ही सेम टू सेम एक होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक विषाणु का नाम है जिसे हम कहते हैं पश्च विषाणु, हिंदी में इसे पश्च विषाणु कहते हैं। इसके पास भी क्या होता है, ये मान लो क्या है, वायरस है एक, कैसे भी मान लो वायरस है ना, वायरस अलग अलग शेप के होते हैं, चलो मैं ऐसे मान लेती हूँ। ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, ये एक वायरस है। वायरस के अंदर जो डीएनए होता है वो आसानी से कहाँ डाल देता है, एनिमल सेल में अपना डीएनए डाल देता है। एनिमल सेल में बहुत आसानी से अपना डीएनए भेज सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टीआई प्लाज्मिड का और इस रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ये तो उनकी नॉर्मल दिनचर्या है, ऐसा वो लोग करते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, चलो मैं इसे मिटाती हूँ, फिर देखते हैं कैसे। ठीक है, चाहो तो एक बार नोट कर लो इसे। देखो, आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है। हेडिंग क्या है देखना, हेडिंग है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पादपों एवं जंतुओं में क्लोनिंग जीन हेतु संवाहक। देखो, अभी तक जो हम PBR 322 और आपका जो PUC 8 पढ़ रहे थे उसमें बड़ा झंझट वाला काम था। उसमें असल में क्या करना था, आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि देखो हमने क्या किया था, हमने कोई डिजायर्ड डीएनए लिया था, ठीक है, और उसको कहाँ जोड़ दिया था, PBR 322 में या PUC 8 में हमने जोड़ दिया था। फिर इसको हम कहाँ डाल रहे थे, इसको हम डाल रहे थे होस्ट में या परपोषी में। होस्ट में डालने के लिए हमें एक प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ता है, किसी के माध्यम से उसे होस्ट में डाल सकते हैं, ऐसे नहीं डाल सकते। तो ये एक प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेट कर देती है उस चीज़ को। पर इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन। ठीक है, वेक्टर हैं हमारे पास जो पादपों और जंतुओं के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वही आपका टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस। ठीक है, उन बैक्टीरिया और वायरस की प्रकृति ही ऐसी है कि वो अपना डीएनए प्लांट में डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके डीएनए में अपना वांछित डीएनए चिपका देंगे, और जैसे ही वो प्लांट में डालेंगे अपने डीएनए को, तो उसके साथ साथ हमारा वांछित डीएनए भी चला जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहली बात पेड़ों में, पौधों में, ठीक है, पहला बात फॉर प्लांट्स पादपों के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टीआई प्लाज्मिड। ये क्या है हमारा टीआई प्लाज्मिड के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका है टीडीएनए। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड और यहाँ क्या है, टीडीएनए है। हम इसे क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। अगर हमने अपने पौधे में इसे डाल दिया तो ये तो बीमारी कर देगा ना, तो हमारे तो काम उल्टा पड़ जाएगा। तो हम पहले इसे क्या करेंगे, इनएक्टिवेट यानी निष्क्रिय कर देंगे। निष्क्रिय करने के बाद क्या करेंगे, हम अपना जो वांछित डीएनए है वो इस टीडीएनए के साथ चिपका देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वांछित डीएनए यानी कि जो आपका डिजायर्ड डीएनए है को
tDNA से चिपका दिया। चिपकाते कैसे हैं? डीएनए लाइगेज से, आपको याद होना चाहिए ये सारी बातें, ठीक है। चिपका दिया, चिपकाने के बाद क्या करेंगे, इसको कहाँ डाल देंगे, इसको प्लांट में, प्लांट पर छोड़ देंगे, ठीक है, प्लांट पर छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। और इस प्रकार क्या होगा, tDNA के साथ साथ हमारा वांछित डीएनए भी कहाँ चला जाएगा, प्लांट में। इस प्रकार हमारा वांछित डीएनए प्लांट में चला जाएगा। तो हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड कहाँ से निकाला, एग्रोबैक्टीरियम से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से हमने टीआई प्लाज्मिड निकाल लिया। वो नॉर्मली क्या करता था, अपना tDNA प्लांट में डालता था, पर इसकी वजह से बीमारी हो जाती थी, तो हमने इस tDNA को निष्क्रिय कर दिया। फिर इस tDNA से हमने अपना वांछित DNA जोड़ दिया और फिर उसको प्लांट पे ले जाके छोड़ देंगे, ताकि वो tDNA प्लांट के अंदर जाए लेकिन हमारा वांछित जीन लेकर के जाए, ठीक है। तो हमारे लिए बड़ी सुविधा हो गई, हम बहुत ही आसानी से प्लांट में अपना वांछित DNA यानी कि अपना जो भी डिजायर्ड DNA है उसे डाल सकते हैं। तो प्लांट में तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि प्लांट के लिए आप टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह या संवाहक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ही आसानी से अपना काम करके आपको दे देता है, ठीक है। इतना लिख लो, फिर हम एनिमल्स की बात करते हैं, जंतुओं में कैसे होता है। चलो अब जंतुओं की बात करते हैं, एनिमल्स में ये काम कैसे होता है। देखो एनिमल्स में ये काम कैसे होता है, जंतुओं के लिए, जंतुओं के लिए यानी कि फॉर एनिमल्स। एनिमल्स में हम टीआई प्लाज्मिड नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के बाद सिर्फ यही क्षमता है कि वो कहाँ जा सके, वो आपके प्लांट्स में जा सके, लेकिन वो एनिमल्स में नहीं जा सकता, उसकी ये काबिलियत नहीं है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं एनिमल के लिए, रेट्रोवायरस, ठीक है, पश्च विषाणु, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इस विषाणु को क्या करेंगे, निष्क्रिय करेंगे, इनएक्टिवेट, ताकि ये किसी तरह की बीमारी ना कर सके किसी एनिमल में। इनएक्टिवेट मतलब निष्क्रिय कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अटैच डिजायर्ड डीएनए, यानी हम इससे क्या करेंगे, अपना वांछित डीएनए चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे, ऑफ कोर्स डीएनए लाइकेज की मदद से चिपका देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, देखो उसके बाद क्या करेंगे, अटैक ऑफ रेट्रोवायरस इन एनिमल सेल, ऑन एनिमल सेल होगा, यानी रेट्रोवायरस जो आपका पश्च विषाणु है उसका अटैक करवा देंगे, उसको किस पे भेज देंगे, एनिमल सेल पे भेज देंगे। और इस तरह से हमारा वांछित डीएनए एक मिनट, हमारा वांछित डीएनए एनिमल में एक मिनट, जल्दीबाजी में यही होता है, एनिमल में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप नोट कर सकते हो। ये किसके लिए है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए है। याद रखने वाली बात, एनिमल्स में रेट्रोवायरस यूज किया जाता है संवाहक के तौर पे, और प्लांट्स में टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, नोट करो। ठीक है, आई होप आपका हो गया होगा ये
तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस जो कि पश्च विषाणु है और टीआई प्लाज्मिड, इसको हमने अपने बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये किसके लिए हम करते हैं, जंतुओं के लिए और पौधों के लिए, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। और किसी के लिए करना है तो आप PBR 322 या PUC 8 नाम के संवाहक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट यानी सक्षम परपोषी, इसका क्या मतलब होता है कल की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, आने वाली 2-3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो इतनी बातें आप नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।